शशि थरूर द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें उन्होंने परिवारवाद की राजनीति का जिक्र किया, जिसको लेकर अब कांग्रेस में लगातार हलचल का माहौल है और कांग्रेस के कुछ नेता जो है हाईकमांड से अपील करें कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिसमें आर्टिकल में उन्होंने साफ तौर पे नेहरू और गांधी की जो एक पीढ़ियों की जो राजनीति चलती आई कांग्रेस में उसका जिक्र किया है। क्या कहते हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र कभी भी परिवारवाद के ऊपर नहीं चल सकता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जिसने 6-7 दशक तक देश पर शासन किया, वो केवल और केवल एक ही परिवार की पूजा करता रहा और वही परिवार जब से लेकर के और आज तक कांग्रेस का नेतृत्व करता आया है। बाकी क्या कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं हैं जिनमें इस बात की संक्षिप्तता हो कि वो नेतृत्व कर सकते हैं? जिन जिन लोगों को मौका दिया गया, जैसे वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, खड़गे कहने को तो अध्यक्ष हैं लेकिन वो रबर स्टैंप अध्यक्ष हैं। असली ताकत तो उस परिवार में है जो कांग्रेस को चलाता है। और आज शशि थरूर ने ये बात को उजागर करके इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस में परिवारवाद की जड़ें गहरी और अब वक्त आ गया है कि परिवारवाद को समाप्त होना चाहिए। और यही कारण है परिवारवाद का, जिसके कारण से कांग्रेस जिसने 7 दशक तक देश पर राज किया, आज क्षेत्रीय पार्टी के साथ उसको समझौता करना पड़ता है, अपमान भरा समझौता करना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए। तो इसका मूल कारण यदि देखेंगे तो केवल और केवल परिवारवाद है। मैं शशि थरूर को बधाई देता हूं कि कम से कम उन्होंने इस बात को बहुत निडरता के साथ में उठाया और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि क्या राजनीति में परिवारवाद की जगह हो सकती है। इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है, यदि परिवार में कैलिबर है तो समझ में वो किसी हद तक जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति का पुत्र हूँ तो ये मेरा अधिकार है, तो ये कोई वसीयत तो लिख करके जाती ही नहीं है। परिवारवाद वसीयत के सिद्धांत पर आधारित है और राजनीति में वसीयत कुछ नहीं होती। तो इसलिए शशि थरूर का जो कुछ लिखा, मैं पूर्ण रूप से उसका समर्थन करता हूँ।